Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से 18वां श्लोक है। श्लोक है अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तय संज्ञते। At the advent of Brahma's day, all living beings emanate from the unmanifest source, and at the fall of night, all embodied beings again merge into the unmanifest source. ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान प्रकृति के भौतिक जगत के चक्र को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार सभी आत्माएं, सभी जीव अव्यक्त अवस्था से फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट सोर्स व्यक्त होते हैं और फिर पुनः रात्रि होने पर, ब्रह्मा की रात्रि होने पर पुनः अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि ब्रह्मा का 1 वर्ष 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है और उतने ही समय की ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा का दिन अर्थात मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम, जिसमें प्रकृति व्यक्त होती है, और ब्रह्मा की रात्रि अर्थात अनमैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम, यानी कि सभी जीवात्माएं पुनः अव्यक्त अवस्था को प्राप्त होती है। और ये साइकिल, ये चक्र इस ब्रह्मांड में निरंतर चलता रहता है। अध्यात्म भी ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में कई विश्व हैं, अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत सूर्य हैं और हर एक विश्व का एक ब्रह्मा द क्रिएटर, एक विष्णु प्रिजर्वर और एक शंकर महेश डिस्ट्रॉयर है। हम इस पूरी प्रकृति की जो रचना है, ये जो नेचर का जो सिस्टम है, अगर हम उसे ठीक से समझें तो हमें समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ये बात बार बार कही जाती है
द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। हमें समझना यह है कि परमपिता परमात्मा की जो भौतिक शक्ति है अर्थात माया से ही ये भौतिक संसार व्यक्त होता है। माया से प्रकृति व्यक्त होती है और प्रकृति से महान व्यक्त होता है और महान से अहंकार व्यक्त होता है और अहंकार से पंच तन्मात्राएं व्यक्त होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत व्यक्त होते हैं और ये सभी जीव और जगत इन पंच महाभूतों से बना है। और जब प्रलय होता है, प्रलय का अर्थ यहां ब्रह्मा की रात्रि से है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में विलीन होते हैं। पंच तन्मात्राएं अहंकार में विलीन होती है, अहंकार महान में विलीन होता है और महान प्रकृति में विलीन होता है और प्रकृति प्रभु की भौतिक शक्ति अपरा शक्ति माया में विलीन होता है। तो ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा की माया है, उसकी छाया है। और ये जो पूरा कैलकुलेशन है, पूरी जो मैथमेटिक्स है, हमें अगर हम इस सिस्टम को समझें तो हमें समझ में आएगा कि ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक मैकेनिज्म से, एक सिस्टम से चल रहा है और हम चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम दुखी होते हैं और इसलिए कहा जाता है कि हमें चीजों की जानकारी होनी चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए और यदि हमें ठीक से व्यक्तियों और वस्तुओं का, परमात्मा और परमात्मा की भौतिक शक्ति माया का यदि हमें ज्ञान हो जाए तो हम माया से मुक्त होकर कृष्ण से युक्त हो सकते हैं। लेकिन ये एक विडंबना है कि हम चीजों को ठीक से समझते नहीं हैं और हम माया के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, माया में भटक जाते हैं और अपनी अज्ञानता के कारण हम दुखी होते रहते हैं। इस श्लोक को यदि हम समझें तो हमें समझ में आएगा, द गॉड इज एन एररलेस एंटिटी। परमात्मा कोई गलती नहीं करता है। अक्सर हम अपने दुखों और अपनी पीड़ाओं के लिए जब कोई नहीं मिलता है तो हम परमात्मा को ब्लेम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि अपने दुखों और अपनी पीड़ाओं के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब हम सुख की अवस्था में होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर और ऐसे जो गीता में 8 विकार बताए हैं, हम उन 8 विकारों के
शिकार हो जाते हैं और उन 8 विकारों के शिकार होकर हम ऐसे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और ऐसे कुकर्म ही हमारे दुखों का और हमारी पीड़ाओं का कारण बनते हैं। और हम अपनी अज्ञानता के कारण कभी X को, कभी Y को, कभी इस व्यक्ति को, कभी उस व्यक्ति को, कभी माँ को, कभी पिता को, कभी मित्र को, कभी पत्नी को, कभी पति को, और अगर कोई ना मिले तो परमात्मा को अपने दुखों के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। जबकि हम अपने दुखों के लिए भी और अपने सुखों के लिए भी खुद ही उत्तरदायी हैं। हमें प्रकृति के इस नेचर के इस पूरे मैकेनिज्म को ठीक से समझना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, और सत्य ज्ञान प्राप्त करके सद्मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। और जो हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है, मर्जिंग ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम, वो हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि हम माया का शिकार हो जाते हैं और माया के अधीन होकर असत्य को सत्य मान लेते हैं, अज्ञानता के शिकार हो जाते हैं, और इस बहुमूल्य मानव जीवन को हम भटकाव का शिकार बना देते हैं। हमें भटकना नहीं है, हमें माया से मुक्त होकर स्वयं को कृष्ण से युक्त करना होगा। और इसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर ज्ञान प्राप्त करना होगा। इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल दी मिजरीज। हमारी सभी दयनीय अवस्थाओं का कारण हमारा अज्ञान है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको विकारों से मुक्त होना होगा, आपको आलस्य से मुक्त होना होगा। लेकिन हम आलस्य के शिकार रहते हैं, और आलस्य के कारण हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमें परिश्रम करना चाहिए वो परिश्रम हम करते नहीं हैं। और यही कारण है कि हम माया के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, और कभी इधर कभी उधर हमारी स्थिति उस मृग की भांति बन जाती है जो मृग तृष्णा का शिकार होता है, जो रेगिस्तान में जल ढूंढ रहा होता है। रेगिस्तान की चमकती हुई रेत में जो उसे सरोवर का आभास देती है, लेकिन वो चमकती हुई रेत उसकी प्यास नहीं बुझा पाती है, क्योंकि वो जल होता ही नहीं है। इसी प्रकार से हम भी हैं, सब कुछ हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन हमारी स्थिति कस्तूरी बसे तन माही और मृग ढूंढे वन माही, ये बनी रहती है। थोड़ा विचार करें हम और परमात्मा को, प्रकृति को और स्वयं को समझें, और स्वयं को आलस्य से, अज्ञान से और माया से मुक्त करें। जय श्री कृष्ण।